आज के इस वीडियो में हम लोग 20 अगस्त 2023 सीटेट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, संगीता वांट टू बाय ए शॉप दैट कॉस्ट ₹10। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका दाम 10 रुपये। शी हैज़ ₹5 कॉइन, एक उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है। 2 ₹1 कॉइन, दो 1 रुपये का सिक्का, दो और 5 50 पैसे कॉइन और 5 सिक्का 50 पैसा का। हाउ मच मनी डज सी नीड टू बाय द सोप। उसको साबुन खरीदने के लिए कितने पैसों की और ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले देखते हैं, उसके पास 5 रुपये का एक सिक्का है, एक 1 रुपये के उसके पास दो सिक्के हैं और 50 पैसे का उसके पास 5 सिक्के हैं। तो यहाँ पे 5 रुपये का एक सिक्का यानी कि 5 रुपया, 2 रुपये, एक 1 रुपये का दो सिक्का यानी कि 2 रुपये और 50 पैसे का कितना सिक्का है, 5 सिक्का है यानी कि 2 रुपया 50 पैसा उसके पास और है। यानी कि टोटल उसके पास कितने हो गए, टोटल उसके पास 5 2 7 7 2 9 रुपया 50 पैसा है उसके पास। उसको 10 रुपये का साबुन खरीदना है यानी कि उसको और 50 पैसे का ज़रूरत है। तो ये ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रूबीना स्टार्टेड हर जर्नी बाय कार एट 1650। रूबीना ने अपना सफ़र स्टार्ट किया, शुरू किया कार से 1650 में। ये जो टाइम दिया हुआ है ये 24 आवर्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है। एंड फिनिश एट 2115, और ख़त्म कब होता है, फिनिश कब होता है 21:15 में। ऑन द सेम डे, उसी दिन। द टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग द जर्नी, तो जर्नी को, सफ़र को कंप्लीट करने में टोटल टाइम कितना लगा ये आपको बताना है। इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार, यानी कि कह सकते हैं कि हर बार आपको देखने को मिलता है, खासकर प्राइमरी लेवल पे। तो देखते हैं सफ़र कब शुरू हुआ, 1650 में। सफ़र कब शुरू हुआ, 1650 में। और ख़त्म कब हो रहा है सफ़र, 21:15 में। 21:15 में कितना में सफ़र ख़त्म हो रहा है, 21:15 में सफ़र ख़त्म हो रहा है। तो पहले हम इसको 17 कर लेंगे, 1650 को क्या कर लेंगे, 1650 को हम लोग 17 पहले कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1650 में कितना मिनट मिला है, 10 मिनट और मिलाने पे 17 हो जाएगा, क्योंकि 50 मिनट है, 50 मिनट में 10 मिनट और मिला है तो 60 होगा, तो 16 से 17 हो गया। अब 17 से 21:50 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 17 से 21:50 जाने में उसको और कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 10 मिनट लगा था और 17 से 21 तो 4 घंटा और फिर 15 मिनट, यानी कि 4 घंटा 15 मिनट। तो यहाँ पे 4 घंटा 15 मिनट है, ये इस दोनों को ऐड कर देंगे। तो 4 घंटा 15 मिनट और 10 मिनट यानी 4 घंटा 25 मिनट। तो 4 घंटा 25 मिनट किसमें, ऑप्शन 2 में 4 आवर्स 25 मिनट है। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान सा है, आप इसको एक बार या दो बार वीडियो को देखें, आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा। एग्ज़ाम में आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है। मैथ के में बहुत बच्चा टेंशन ले लेता है, लेकिन सी टेट में या WB टेट में प्राइमरी लेवल पे मैथ में उतना बर्डन नहीं है। आप इजली 30 मार्क्स, 25 तो एटलीस्ट कम से कम गेन कर ही सकते हैं। और अच्छा अगर परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर इसका PDF चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको इसका और आने वाले सभी वीडियो का PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम्स, नया वाले का एरिया कितना हो जाएगा, इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल। अगर स्क्वायर का साइड जो है वो डबल हो जाएगा तो उसका एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा। डबल भी बोल सकता था और डबल की जगह 2 टाइम्स भी बोल सकता था। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। पहले स्क्वायर एक था, स्क्वायर हमारे पास, ठीक है,
और ये स्क्वायर का साइड जो है अब डबल हो गया, अब ये डबल हो गया है। तो पहले क्या था, पहले इसका साइड जो था 5 था, अब इसका साइड कितना हो गया, डबल के मतलब 5 का डबल, 5 का डबल क्या होगा, 5 का डबल 10 होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, यानी 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ 10 का स्क्वायर 100। तो कितना टाइम्स हुआ, यही ना पूछा, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू एरिया, नया एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा। तो टाइम्स जब भी पूछे कितना टाइम्स होगा, कितना गुना हो जाएगा, तो क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कट रहा है, 25 चौके 100, 4 बार में, यानी कि 4 टाइम्स होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है, असेंडिंग के मतलब कम से ज़्यादा की तरफ, कम से ज़्यादा की तरफ आपको जाना है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको हर इसमें से तब आपको सजाना है कि कौन कम है कौन ज़्यादा है, कौन उससे ज़्यादा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको हर तरह के सी टेट, डब्ल्यू बी टेट या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो उसमें ख़ास तौर पे पेपर 1 में देखने को मिलता है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, कौन पहले देखते हैं कौन कौन सा फ्रैक्शन, 1/3 है, 1/4 है और 1/2 है। अगर हम किसी बच्चे से पूछे कि इसमें सबसे कम कौन है, तो वो बोलेगा सबसे कम 1/2 है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा 1/3 है और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा 1/4 है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है ना। बच्चे ने अपना सबसे कम देखा 2 है, 2 को बोल दिया, उसके बाद 3, उसके बाद 4 है तो उसको 4 को बोला, लेकिन ये गलत है। जबकि सही क्या है, सही है कि सबसे कम 1/4 है, उससे ज़्यादा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा 1/3 है और उससे ज़्यादा 1/2 है। ठीक है, फ्रैक्शन में ये याद रखना आपको कि अगर ऊपर का सबका सेम है, 1 की जगह कोई भी नंबर हो, अगर ऊपर में सेम है तो नीचे में जिसका सबसे ज़्यादा वो सबसे कम, यहाँ सबसे ज़्यादा 4 है इसीलिए सबसे कम 4 है, उससे थोड़ा सा 3 है, 3 है तो 3 उससे थोड़ा सा बड़ा, और सबसे छोटा 2 है तो 2 सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा 2 हो गया। और इसका सैम्बल क्या होता है, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा, तो 1/4 से बड़ा 1/3 इसीलिए 1/3 की तरफ मुंह खुला हुआ है, और 1/3 से बड़ा 1/2 है तो 1/2 की तरफ इस तरह खोल के रखेंगे। याद रखने का तरीका क्या है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, बड़ा आदमी ज़्यादा बोलता है, नहीं गलत बात है, बच्चा ज़्यादा बोलता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1 कम से ज़्यादा की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में 1/4, 1/3 और 1/2, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रियदर्शनी मिक्स्ड 4.8 kg ऑफ आलमंड्स, 2500 ग्राम ऑफ राइजिन किशमिश एंड 3.5 kg कैश्यू। अगर प्रियदर्शनी 4.8 kg बादाम मिलाती है, 250 ग्राम 2500 ग्राम किशमिश मिलाती है और 3.5 kg काजू मिलाती है, एंड पैक द मिक्सचर इक्वली इनटू 3 डजन पैकेट, और 3 डजन पैकेट में उसको पैक करती है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ईच पैकेट, तो हर एक पैकेट का वेट कितना है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें देखिए, आप देखिए यहाँ केजी में है, यहाँ पे केजी में है और यहाँ ग्राम में, यहाँ ग्राम केजी में, तो यहाँ देखिए सारा आंसर आपका ग्राम में, यानी कि आपको सबको कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला है 4.8 kg, तो ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1000 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है 8 है, इसीलिए 1 0 का आप यहाँ पे काट दीजिए, और यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो पॉइंट भी ख़त्म। 4.8 बचा, 4.8 और 00 है तो 00, तो 4800 ग्राम हो गया। इसे नेक्स्ट जो है वो 2500 ग्राम, ये तो ग्राम में दिया हुआ ही है, 2500 ग्राम है ही, नेक्स्ट वाला 2500 ग्राम है तो 2500 ग्राम हो गया। इसके बाद 3.5 kg है, तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको ग्राम में देखिए, इसका भी वही है 1 0, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करने पे 1 0 यहाँ कटा और यहाँ पॉइंट कट गया, तो 3.5 यहाँ 00। ठीक है,
टोटल क्या आएगा, तीनों को जोड़ के क्या आएगा, तीनों को ऐड करने पे 10,800 ग्राम। कितना आया, 10,800 ग्राम। तीनों को जोड़ के 10,800 ग्राम आया। इस 10,800 ग्राम को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर लेंगे। 10,800 ग्राम को डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे 10,800 ग्राम को, 3 दर्जन बोला है, यानी कि 3 लिखना है। और एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे आप लोग डिवाइड इसको करें, डिवाइड करके देखें क्या आंसर आता है। तो 12 से अगर काटेंगे तो 12 नवा 108 00, 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 9 और 2 0, 300 ग्राम। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। सभी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया और आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। ये हमें मोटिवेट करता है कि हम आप लोगों के लिए इस तरह के और भी वीडियो को बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 5 + 5 - 5 + 5 ... टू ओड नंबर ऑफ टर्म। ओड नंबर ऑफ टर्म तक जाएगा तो इनमें से क्या आंसर आएगा। तो ओड नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन, कंफ्यूज है। ओड नंबर मतलब किसी ओड क्या होता है, 1 3 5 7, ये ओड होता है। तो ओड प्लेस पे, 1 प्लेस पे या 3 प्लेस पे या 5 प्लेस पे या 7 प्लेस पे जो नंबर कोई भी एक बोल दे वही आपका आंसर होगा। तो पहला प्लेस पे कितना 5 है, तो आपका आंसर 5 होगा, ठीक है। 3 प्लेस, तीसरा प्लेस पे भी देखिए 5 है, पांचवा प्लेस पे भी 5 है, तो ऑप्शन 5 हो गया। बस और कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेशन नहीं करना। ओड नंबर बोला है, इवन बोलता तो इवन के लिए अलग आंसर हो जाता। इवन प्लेस पे यानी कि दूसरा प्लेस पे 5 है, -5 है, चौथा प्लेस पे -5 है, छठा प्लेस पे -5 है, तो मेरा आंसर -5 होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ओड बोला है तो ओड के लिए +5, क्योंकि यहाँ पे पहला प्लेस पे या तीसरा प्लेस पे आप 5 देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट ए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर। इसमें से कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ज़्यादा से कम। डिसेंड के मतलब क्या होता है, ज़्यादा से कम की तरफ जाना, ज़्यादा से कम की तरफ। तो यहाँ पे सबसे देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, 10.5 है, 10.5 है, 10.5, 1.5। तो ये तो शुरू में कम हो गया, जबकि हमको शुरू में क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा से कम की तरफ आना है। यहाँ तो शुरू में कम हो गया, तो मेरा ये वाला नहीं होगा, है ना, ये वाला आपका ख़त्म हो गया। अब इसमें इन तीनों में 10.5 है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट में, यहाँ पे देखिए कितना है, 1.50 है, यहाँ भी 1.50, जबकि यहाँ पे 1.5 है। अब यहाँ 1.5 है तो कौन सा गलत होगा, ये वाला गलत हो गया, क्योंकि हमको बड़ा चाहिए, बड़ा से छोटा की तरफ जाना, ज़्यादा से कम की तरफ जाना, डिसेंडिंग ऑर्डर, ज़्यादा से कम की तरफ। अब इन दोनों में यहाँ पे 1.05 है, यहाँ पे 1.055 है, तो 1.055 ज़्यादा होगा, ये वाला कम है। तो यही वाला आपका ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। तो इस तरह एक एक करके हम लोग सारा को एलिमिनेट कर सकते हैं और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पैसा का क्वेश्चन आया। 100 लाख इज ऑल्सो नोन एज, 100 लाख को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, क्या कह सकते हैं। तो ये बहुत ही, ये क्वेश्चन हमको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पैसे का मामला आता है, सबको आता है कैलकुलेशन, जिसको कैलकुलेशन नहीं आता उसको भी आ जाता है ना। और फिर भी आपको समझ नहीं आए तो किसी दोस्त के पास जाएं 100 लाख लेके, वो आपको गिन के बता देगा कि कितना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। 100 लाख बराबर 1 करोड़ होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, ए होल नंबर इज एडेड टू 100। एक होल नंबर को 100 में ऐड करते हैं। तो चलिए एक 100 में एक होल नंबर को ऐड कर देते हैं। वो होल नंबर मान लेते हैं कि 1 से, एंड द सेम नंबर इज
सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100, और उसी नंबर को 100 से सब्ट्रैक्टेड करते हैं फ्रॉम 100। तो पहले 100 लिखना है और उसके बाद -x, उसी नंबर मतलब यहाँ पे x को ही सब्ट्रैक्ट है। और फ्रॉम जिसके साथ आता है वो पहले आता है। सब्ट्रैक्शन में आपको देखना है कौन होगा आगे कौन पीछे। यहाँ पे 100 + x लिखें या x + 100 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर आप x - 100 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। माइनस में आगे पीछे होने से गलत हो जाता है, जबकि प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जिसके साथ आपका फ्रॉम है वो पहले आएगा। और आगे क्या बोला, द सम ऑफ 2 रिजल्टिंग नंबर सो ऑब्टेन्ड इज, यानी कि 2 रिजल्टिंग नंबर जो है आपका यहाँ पे 2 रिजल्टिंग नंबर का जो सम है वो क्या होगा ये बोला है। यानी कि ये वाला जो था और ये वाला है, इन दोनों का सम क्या होगा। तो यहाँ पे सम क्या होना है, यहाँ पे +x है, यहाँ पे -x से कट गया। 100 और +100 कितना आएगा, 200 आएगा। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3630। बोला है कि इसमें से कौन सा, इन चार में से कौन इसका फैक्टर नहीं है। सबसे पहला बात, फैक्टर सोच के बहुत सा बच्चा हो जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उसको तो और समझ नहीं आ रहा फैक्टर होता है क्या। फैक्टर कुछ नहीं होता है, फैक्टर वही होता है जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे अगर हम आपको बोलें कि 9 है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 20 लिए, 20 को एग्जांपल के तौर पे 4 से डिवाइड करते तो हो जाएगा 4 5 जा 20, तो 4 कहलाएगा फैक्टर ऑफ 20। 4 को बोलेंगे 4 जो है फैक्टर है 20 का। लेकिन इसी 20 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो क्या होगा, नहीं होगा। तो 3 20 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 20 को हम लोग 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो बोलेंगे 3 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 20। जबकि 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 20। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टर का मतलब जिस नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग 9 से, सबसे पहला कौन सा है 9, तो 9 से चेक करते हैं कि नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। किसी कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसको चेक करने क्या तरीका है, सारा नंबर को जोड़ दें। 3 6 3 0 क्या आएगा, ऐड करके 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 आया। इस 0 ऐड करेंगे तो वही आएगा, 12 भी आएगा। 9 के टेबल में 12 आता है, या 9 का टेबल पढ़ के 12 लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। यानी कि 9 से हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते। और यही हमसे पूछा था, नॉट अ फैक्टर, किससे नहीं होगा ये डिवाइड, यही पूछा था। तो 9 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं और 9 हमारा राइट आंसर होगा, है ना। ध्यान देखना है, जो नहीं है वही सही है, याद रखना है। नॉट में जो नहीं है वही सही है। 5 से बोलता तो 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 0 लास्ट में 0 या 5 होने पे किसी डिजिट का वो 5 से डिवाइड होगा। 3 से भी कर सकते थे, क्यों, क्योंकि 3 जोड़ के कितना आया था सबको, 12 आया था। और 3 से 12 डिवाइड हो सकता है, 12 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये नंबर भी डिवाइड हो जाता है। 11 के मामले में क्या होता है, जितने ओड प्लेस पे और जितना इवन प्लेस पे सबको जोड़ते हैं। तो यहाँ 0 और 6 है, ओड प्लेस पे तो जोड़ेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे 3 और 3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 0 आ गया। और 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, यानी कि 11 आए, 22 आए, 33 आए, मल्टीपल ऑफ 11, तो वो भी नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाए। लेकिन हमसे पूछा, यानी कि इन तीनों से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा, हमसे वही पूछा था, तो 9 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा सही नहीं है। ए पैरेललोग्राम बिकम ए रेक्टेंगल इफ इट्स ऑल एंगल आर इक्वल। ये बात सही है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है उसका सारा एंगल अगर बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, है ना। सारा एंगल बराबर के मतलब सब 90 90 हो जाए। और होगा ये 90 90 क्यों होगा, क्योंकि टोटल 360 होता है और 4 एंगल है, चारों बराबर कब होगा, जब चारों 90 90 हो जाए। तो ये तो सही है, ठीक है, ये सही है। ए रोम्बस हमसे नॉट पूछा है,
ए rhombus become a square if all its sides are equal, if its all angle are equal, सॉरी सारा एंगल इक्वल हो जाए तो हाँ रोम्बस इस तरह से होता है। लेकिन अगर इसका सारा एंगल बराबर हो जाए यानी 90 हो जाए तो ये स्क्वायर हो जाए, क्योंकि चारों साइड पहले से बराबर है और इसका एंगल भी बराबर होगा तो वो भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला भी सही था और ये वाला भी सही है। ए काइट बिकम ए रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये गलत है। क्यों? क्योंकि काइट का जो डायग्राम होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, जबकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर नहीं होता है। और अगर सब बराबर हो जाए तो सामना सामनी का बराबर हो जाए तो ये रोम्बस होगा। तो यही आपका गलत है और जो गलत है वही सही है। नॉट वाले क्वेश्चन में आपको खास तौर पे ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। बोला ए ग्रुप का ब्लड जो है वो कितने स्टूडेंट में एक ग्रुप का ब्लड जो है वो आपके 9 स्टूडेंट में ए ग्रुप का ब्लड है। बी ग्रुप ब्लड 6 स्टूडेंट है जिसका ब्लड ग्रुप बी है। 12 स्टूडेंट ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है और 3 स्टूडेंट ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोस्ट कॉमन, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, एंड द रेयरेस्ट ब्लड, जो रेयरेस्ट का मतलब जो सबसे कम अवेलेबल है और कॉमन का मतलब जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन कौन है? तो सबसे ज़्यादा 12 है यानी कि ओ ग्रुप सबसे ज़्यादा है। और रेयरेस्ट सबसे कम कौन है? तो 3 यानी कि 3। तो इन दोनों का रेशियो तो 12 और 3 का रेशियो, यहाँ 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, ठीक है। रेशियो काटते नहीं है, मना किया जाता है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए काटने क्या होगा 4:1, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव द 3 डायमेंशनल शेप, 3 डायमेंशनल शेप जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों हो, ठीक है। तो क्यूब पहला ऑप्शन है क्यूब। क्यूब किसको कह सकते हैं? क्यूब आयत का क्यूब होता है, या फिर हम लोग जो पहले लूडो खेलते थे उसमें जो डाइस होता है स्क्वायर टाइप का, उसको भी क्यूब कह सकते हैं ना। और क्यूबॉइड, माचिस की डिबिया जो होती है ना, बेस्ट एग्जांपल आपके घर सभी के घर में माचिस का डब्बा होता है, वो जो डब्बा है वो क्यूबॉइड के शक्ल का होता है। स्फीयर, गेंद, गेंद को आप स्फीयर कह सकते हैं, है ना। गेंद जो होता है वो स्फीयर शेप का होता है, तो वो भी 3 डायमेंशनल। सिलेंडर जिसमें गैस आता है, या फिर ड्राम वगैरह जो पानी का होता है वो भी सिलेंडर टाइप का होता है। तो इन सब में लंबाई चौड़ाई मोटाई सब होता है, यानी कि ये सब 3 डायमेंशनल होते हैं और यही आपका राइट आंसर है। बाकी यहाँ पे देखें सर्किल, सर्किल कैसा होता है? ऐसा होता है, रोटी की शक्ल का होता है और सर्किल में 2 ही डायमेंशन होता है। तो सर्किल या ट्राइंगल गलत है, दोनों का दोनों 2 डायमेंशनल है। सर्किल जब गलत तो सेमी सर्किल भी गलत होगा, ये 2 डायमेंशनल। यहाँ भी सर्किल है तो ये भी नहीं होगा। अगर आपको सिर्फ इतना मालूम होता कि सर्किल 2 डायमेंशनल है तो ये तीनों ऑप्शन आपका बाहर हो जाता और आप ये आंसर को कर सकते थे। तो सभी आपको ऑप्शन मालूम हो ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो एक ऑप्शन से पता कर सकते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिना इज़ अरेंजिंग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैंने देखा है पेपर 1 में इस तरह का क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी टेट का एग्जाम हो। 36, आमना अरेंजिंग 36 आइडेंटिकल स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एंगल रेक्टेंगल। आमना क्या कर रहा है कि 36 आइडेंटिकल स्क्वायर को, एक जैसे स्क्वायर को डिफरेंट तरीके से सजाकर इस रेक्टेंगल बनाने की कोशिश कर रही, बना रही है। तो बोला है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टेंगल कैन सी मेक विद दिस स्क्वायर, तो वो इस स्क्वायर से कितने तरीके की रेक्टेंगल बना सकती है ये बताना है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, इसको 2 नंबर के इस 36 को 2 नंबर के मल्टीपल में तोड़ देना है आपको। 1 इंटू 36 कर सकते हैं, है ना, 36 आ जाएगा। 2 इंटू 18 कर सकते हैं, 36 आएगा। इसी तरह आप 3 इंटू 12 कर सकते हैं, 36 आ जाएगा। 4 इंटू 9 किया जा सकता है, 36 आ जाएगा। 4 9 जा 36, और 6 6 जा 36 भी कर सकते हैं,
है ना, 2 नंबर के मल्टीपल में तोड़ दिए। टोटल कितना आया, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन 2 राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब नहीं है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें, शेयर करें, लाइक करें, अपना सपोर्ट, अपना प्यार इस चैनल के साथ बनाए रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।